नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workerboost.in। आज हम जानेंगे कि ईएसआई एक्ट के तहत जो भी कर्मचारी बीमित हैं यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगर उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो ईएसआई की तरफ से अंतिम संस्कार का खर्चा दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी किया गया है। उसमें कितना बढ़ोतरी किया गया है और सरकार का नोटिफिकेशन कब निकाला गया है, इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उसको क्लेम कैसे करना है, क्या क्या सावधानी रखना है। इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, जैसा कि ईएसआई एक्ट के बारे में हमने पहले भी बताया है कि वो किन पे लागू होता है, कितने कर्मचारी होने चाहिए, ऐसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे कम से कम 10 या 20 जो कर्मचारी हैं वो होने चाहिए। और अगर आपका सैलरी 21,000 रुपये तक है, यानी कि 21,000 भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है और इसमें बोनस वगैरह शामिल नहीं होता है, तो आप इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होने के हकदार हैं। अगर तब भी आपको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है तो आप इसके लिए कम से कम पहले अपने एम्प्लॉयर से बात करें और उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है इसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने ये भी बताया है कि आपको कहाँ कंप्लेन करना है और इसके साथ ईएसआई के तहत आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उसकी भी जानकारी संक्षेप में दी गई है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, अगर किसी ईएसआई में रजिस्टर्ड कर्मचारी यानी कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु चाहे काम के दौरान हो या कहीं और हो, तो उसके बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए ईएसआई की तरफ से पहले तक 10,000 रुपये दिया जाता था, उसको बढ़ा करके अब 15,000 कर दिया गया है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के लेबर मिनिस्ट्री ने निकाल दिया है जो कि 1 मार्च 2019 को निकाला गया है और उसमें ये बताया गया है कि ये प्रकाशन की तिथि से लागू होगा, यानी कि 1 मार्च के बाद से ये लागू होगा। इसमें जो क्लेमेंट हैं, जो क्लेम करेंगे या फिर जो परिवार वाले हैं चाहे उनके जानने वाले हैं वो क्लेम करेंगे तो उनको अब जो है 15,000 रुपये दिया जाएगा बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए। ऐसे तो 15,000 रुपया बहुत ही कम है, लेकिन ऐसे समय में अगर 15,000 रुपया अभी बिना भाग दौड़ किए हुए मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए जानकारी होना चाहिए। हो सकता है अगर आपके पास जानकारी हो तो आपके आसपास में कोई भी इस तरह का घटना हो तो आप उनको बताएंगे तो शायद उनको लाभ मिलेगा। अब सवाल आता है कि इस तरह की अगर घटना किसी के साथ होती है तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, कैसे हमें उसका क्लेम करना है और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, तभी जाकर के ये क्लेम की राशि मिल पाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बता दूं, किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु काम के दौरान हो जाए या अन्य कहीं भी हो जाए तो उसके लिए जो उसका डिस्पेंसरी है वहाँ रिपोर्ट करना होता है। उसके लिए कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर रोजगार के स्थान पर मृत्यु होती है तो उसका नियोक्ता यानी कि मालिक या कंपनी है, उसका दायित्व बनता है कि वो ईएसआई डिस्पेंसरी में रिपोर्ट करे। इसके अलावा अगर मृत्यु किसी अन्य स्थान पे होती है तो जो भी दावा करना चाहते हैं उनके परिवार के अगर कोई सदस्य हैं तो इसके लिए उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। या फिर इसके अलावा अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके परिवारजन को आने में समय लगे, हो सकता है वो बाहर रहते हों और कहीं दूर से आना हो, तो उसके लिए उनके आसपास में कोई भी अगर व्यक्ति हो, कोई उनका दोस्त हो, कोई सगा संबंधी हो, तो वो भी रिपोर्ट कर सकता है क्लेम के लिए। इसके बाद बीमित व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उनके अंतिम संस्कार की जो राशि है उसको दावा करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अब हम ये जानते हैं कि वो मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा या फिर आप कहीं और हैं तो कहाँ से आप लेंगे, जिसके बाद आप इस रकम को पा सकते हैं। अगर सपोज कीजिए बीमित व्यक्ति अस्पताल में है, यानी कि ईएसआई के अस्पताल में है और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है, उस समय कोई इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर या इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर उपस्थित है तो उसके द्वारा जारी किया जाएगा, या फिर कहीं अन्यत्र मृत्यु हो जाती है और उसके बाद चेकअप कराने के लिए ईएसआई में कंफर्म करने के लिए जाते हैं, तो ये दोनों जो मैंने बताया है, इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर या फिर इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये दोनों जांच करते हैं और वो मृत्यु घोषित करते हैं, उनके द्वारा जारी होगा। या फिर कोई भी चिकित्सा पदाधिकारी, जहां भी आप बीमित व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है उसको दिखवाते हैं अंतिम रूप से और वो जांच में पाता है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, वो भी जारी करेगा, उसको भी
माना जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग www.workerboss.in का लिंक मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करेंगे, वहाँ जा कर के आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको उसमें फॉर्म भी दूंगा, जिस फॉर्म को भर करके आप इसको क्लेम को कर सकते हैं, चाहे जिस लोगों को भी इसकी ज़रूरत हो। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए लाभप्रद होगी। आप अपने आसपास में काम करने वाले कर्मचारी मजदूरों से इसको शेयर करेंगे ताकि किसी ज़रूरतमंद साथी के ये काम आ सके। चाहे छोटी से छोटी जानकारी क्यों ना हो, आपके लिए जो ही लाभप्रद हो हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।